भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। फील द डिवाइन लव। देखिए, प्रोटेक्टेड माइंड बॉडी सोल, अपने माइंड बॉडी सोल को प्रोटेक्ट रखने के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि आपके लिए इस व्यक्ति ने, इस विषैले व्यक्ति ने दो तांत्रिकों को आपके लिए यहाँ पर जो है निगेटिव चीज़ें करने के लिए कहा है। अभी रिसेंटली जो पास्ट की चीज़ें हैं वो समाप्त हो रही है, इसलिए ये व्यक्ति आपकी स्टार वाली ऊर्जा से जेलस है, बहुत ज़्यादा ईर्ष्यालु है ये व्यक्ति। ठीक है, आपके कनेक्शन से बहुत ज़्यादा जलता है ये व्यक्ति, या जलती है ये फीमेल। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, पर 90% ये कोई मेल है जो आपके कनेक्शन को बिगाड़ने की कोशिश करते रहता है, जो आपके न्यू बिगनिंग को कहीं ना कहीं बाधाएं पहुंचाने की कोशिश करते रहता है, आपके मनी को ब्लॉक करने की कोशिश यहाँ पर करता है, बार बार बाधाएं कर रहा है। अब इसको मिल रहा है इसके कर्म का फल। तो ये गया है तांत्रिक के पास। RHUL तांत्रिक के नेम के इनिशियल हो सकते हैं, इसके हो सकते हैं। ये लोग आपको अभी इस वक्त में स्पाई कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, और इनको समझ में आ रहा है कि आप एक स्टार सीट हैं। इनको इनके कर्म का फल बहुत ही बुरे तरीके से मिल रहा है, इसलिए ये फिर से आपके लिए ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो कि इन्हीं के तरफ बैकफायर हो रहा है। आपके फैमिली के तरफ भी इस व्यक्ति ने किसी के थ्रू, किसी फीमेल के थ्रू आपके फैमिली के तरफ भी ऐसी ऊर्जा भेजी है। आपके फैमिली मेंबर निगेटिव इन्फ्लुएंस में है। ठीक है, अभी इस वक्त में आपके कुछ फैमिली मेंबर निगेटिव इन्फ्लुएंस में हैं जो इस व्यक्ति ने प्रोजेक्ट किया है। ये डेविल असुरी प्रवृत्ति का यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर सारी टॉक्सिसिटी है जो कि एक टॉक्सिक व्यक्ति के अंदर होता है। हर प्रकार की चीज़ें हैं, किसी के लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करना, किसी के फैमिली में प्रोजेक्शन करना, है ना, निगेटिव तंत्रिया करना। यहाँ पर एक फीमेल नज़र आ रही है जिससे ये लगातार कनेक्ट है, और ये लगातार कनेक्ट इसलिए है क्योंकि देखिए दी डेविल का कार्ड आ गया। यहाँ पर जैसे ना दो ग्रुप बन गए हैं। ठीक है, यहाँ पर एक ऐसा लेवल मुझे नज़र आ रहा है जहाँ पर एक पॉजिटिव लोग हैं एक तरफ निगेटिव लोग हैं। तो ये जो व्यक्ति है ना जी, इनके ग्रुप में भी कुछ पॉजिटिव लोग थे जो इनका साथ छोड़ चुके हैं, क्योंकि ये व्यक्ति लोगों को डोमिनेट करता है, लोगों की ऊर्जा को स्टक करके खुद के लिए यूज़ करता है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें इनको पता चल गई है। ये आपकी ऊर्जा को भी खींचने की कोशिश करता है। लगातार यहाँ पर चीज़ें नज़र आ रही है। आपके फैमिली मेम्बर के लिए ये किसी तरीके की बाधाएं क्रिएट कर रहा है। पिछले कई समय से आपके फैमिली के मेंबर इस, देखिए जैसे मैंने कहा, एक ग्रुप में निगेटिव लोग हैं, उनमें से कोई ना कोई व्यक्ति आपके फैमिली मेंबर के आसपास है जो लगातार इनको किसी न किसी तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पर माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा आप पर बनी हुई है। और मैं आपको यहाँ पर और भी एक चीज़ बताऊंगी, आपके जो फैमिली मेंबर है आपकी ना सुनते हुए इनकी बात इन्होंने सुना, और आज वो उसी स्थिति में पहुँच गए हैं जिस स्थिति से आपने इनकी मदद की थी, जिस स्थिति से आपने एक ममतामयी, एक करुणामयी, जो आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, एक ऐसे मदरली फिगर की तरह आपने इनकी हेल्प की थी। लेकिन ये हेल्प इनको बिल्कुल भी रास नहीं आया। कारण है इस डेविल के इन्फ्लुएंस में है। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी न किसी तांत्रिक के इन्फ्लुएंस में है आपकी फैमिली, और ये इन्फ्लुएंस ये व्यक्ति करवा रहा है। ठीक है, दो लोग जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड आप बैलेंस में है। यहाँ पर दो लोग हैं, एक तो तांत्रिक है और एक तो साइकिक मीडियम है। कोई ना कोई साइकिक मीडियम है जिसके पास ये व्यक्ति जो आपके फैमिली को इन्फ्लुएंस कर रहा है, आपके फैमिली तक जिसकी पहुंच है वो व्यक्ति जाता है। और एक ऐसा व्यक्ति है जो आउटसाइडर है। देखिए, फैमिली आपकी हो सकती है, आपके व्यक्ति की हो सकती है, लेकिन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि एक फैमिली पूरी तरीके से पजस जैसे होते ना, कि जो
जो सामने वाला कह रहा है उसी के अनुसार चलना है, ये चीज़ें ऐसी नज़र आ रही है। आप इन दोनों ही स्थिति से बाहर निकल गए हैं, पूरी तरीके से मूव ऑन आपने किया है, तब आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रही है। और जिस फीमेल ने इन लोगों का साथ दिया है, उनके किसी न किसी लव्स वन के ही आसपास के लोग हैं जो छली हैं अभी आपके फैमिली में। तो कहीं ना कहीं कर्म का फल है जो मिल रहा है। द एम्परर का कार्ड ये बता रहा है कि आपके आसपास के ही लोग हैं जो निगेटिव इन्फ्लुएंस में आकर आपके ही बारे में बातें जो है शेयर कर रहे हैं, और वो बातें वहाँ तक पहुँच रही है डेविल तक। ठीक है, कि आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रहा है। और ये जो फीमेल है वो तांत्रिक से जुड़ी हुई है, विडो फीमेल हो सकती है, डाइवोर्सी हो सकती है। आपके लाइफ में जब भी आपके और आपके पर्सन के बीच में कुछ अच्छी चीज़ें होती है, आप लोग एक दूसरे से बात करते हैं, या आपकी फैमिली वहाँ पर ये स्टक करने की कोशिश करती है, लेकिन अब सारी स्टकनेस जो है दूर होने वाली है। यहाँ पर टावर है, टावर यहाँ पर स्टकनेस को दूर कर रहा है। जो भी निगेटिव इन्फ्लुएंस इन्होंने डाला है आपके फैमिली के ऊपर, वो चकनाचूर होगा। ठीक है, 224113 इनमें से किसी का नंबर हो सकता है, 5 नंबर हो सकता है, 9 नंबर हो सकता है। आपकी प्रोग्रेस से इनको बहुत फ़र्क पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क, बहुत प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ पर कोई निगेटिव इन्फ्लुएंस में आकर आपका कोई अपना ही आपके लाइफ में स्ट्रगल क्रिएट करवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब वो जागे हैं, जब उनका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हुआ है, उनको बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, क्योंकि उनके ही आसपास की किसी फीमेल या मेल के तरफ ये चीज़ें बैकफायर हुई है। कभी कभी ना चीज़ें आप जानबूझकर नहीं करते हैं, जैसे कि ये व्यक्ति जानबूझकर नहीं कर रहे हैं, ये उस हिडन इनेमी के इन्फ्लुएंस में आकर कर रहे हैं, जिसने इनको फाइनेंशियल क्राइसिस का या तो डर दिखाया है, या किसी तरीके की कोई ना कोई यहाँ पर ना कोई आपके नाम से किसी को किसी तरीके की भ्रमित कर रहा है, जबकि पूरी बात झूठी है। ऐसी भी यहाँ पर चीज़ें नज़र आ रही है। इसका झूठ बहुत जल्द सामने आएगा। यस, देखिए गॉसिप, इसका झूठ बहुत जल्द सामने आएगा। 25-26 आपके अबंडेंस में आपके बारे में निगेटिव बातें करना, निगेटिव जो है चीज़ें करना और लोगों को भड़काना, इसके लिए बहुत ज़्यादा दुखदाई यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि कर्मा बैलेंस हो रहा है, और कर्मा बैलेंस इस व्यक्ति का हो रहा है पूरी तरीके से फाइनेंशियल क्राइसिस में ये जाने वाला है। इसके अपने भी इसको छोड़कर जाने वाले हैं। ये व्यक्ति 25 नंबर इसका हो सकता है, 26 नंबर इसका हो सकता है। निगेटिव अटैचमेंट में आपको रखने की कोशिश कर रहा था, आपके फैमिली मेम्बर को रखने की कोशिश कर रहा था। अब आपके फैमिली मेम्बर में से किसी न किसी का यहाँ पर थर्ड आई चक्र जो है एक्टिवेट हो रहा है। वो दिखावे को समझ पा रहे हैं कि दिखावा करके कौन ये सारी चीज़ें क्रिएट कर रहा है। आपको कोई बहुत ही पॉजिटिव मानते हैं, पॉजिटिव समझ पा रहे हैं कि आपने जो कुछ भी किया है, अगर ये निगेटिव इन्फ्लुएंस में आ सकते हैं तो आप भी निगेटिव इन्फ्लुएंस में कभी ना कभी आए हैं। इस व्यक्ति के ये व्यक्ति पहले से ही आपसे मिलने से पहले से ही ये इस तांत्रिक से जुड़ा हुआ है, जिसका नाम RHUMRR इससे प्रारंभ होता है। पहले से ही किसी तांत्रिक से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर इस व्यक्ति को ये पता है कि आप फैमिली ओरिएंटेड हैं। ठीक है, तो इस व्यक्ति ने क्या किया, इस फीमेल का साथ लेकर आपके फैमिली मेंबर के बारे में पूरी जानकारी कलेक्ट की, और कुछ लोगों के लिए ये आपके ही रिलेटिव में कोई व्यक्ति है जो एंटर हुआ है। 22 यहाँ पर नंबर हो सकता है। ये व्यक्ति मैनिपुलेट कर रहा है किसी न किसी तरीके से। कुछ ऐसी भी चीज़ें मुझे नज़र आ रही है कि आपको आपके अपनों से दूर करने की ये प्लानिंग है, योजनाएं हैं, क्योंकि आप अगर रहेंगे तो ये जो इन्फ्लुएंस है, ये जो तंत्र क्रिया है, वो असर नहीं करेगा। इसलिए आपको उतने समय के लिए, उस वक्त के लिए आपको आपके फैमिली मेम्बर से दूर कर दिया जाता है, या इमोशनली आपको आपके व्यक्ति से दूर कर दिया जाता है, जिससे कि इन लोगों के ऊपर जो भी सेहत की प्रॉब्लम, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस अपने आप तो आएगा नहीं ना, तो सेहत के ऊपर प्रभाव पड़े, क्योंकि आप रहेंगे तब तक ये लोग प्रोटेक्टेड हैं। परमात्मा जी की असीम कृपा है आप पर,
पुनरावृत्ति, रिपीटेशन में इसने कार्मिक चक्र को प्रारंभ किया है। रिपीटेशन हो रहा है आपके लाइफ में। ये कर्मा आपका समाप्त हो गया था, लेकिन इन्होंने फिर से आपको दुख देने की कोशिश की है। आपको कहा जा रहा है धुनी लगाइए, ठीक है, अपने घर में धुनी लगाइए, और जो चीज़ें रिपीटेशन में हो रही है उन चीज़ों से अब बाहर निकल जाइए। कोई किसी को भड़का रहा है, कोई जानबूझकर भड़क रहा है। कारण है कि आपकी प्रोग्रेस इनकी आंखों में चुभ रही है, इनकी आंखों में चुभती है। आप इनकी मदद करते हैं, मदद का ये थोड़ा सा आपके लिए आभारी रहेंगे, लेकिन उसके बाद ये भूल जाएंगे उन चीज़ों को, ठीक है। माँ अन्नपूर्णा माता जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। गीता ज्ञान हमेशा याद रखिए कि कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए, फल की चिंता मत करो, बस अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करो, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि आप जो भी कर रहे हैं ना, अनकंडीशनल लव से कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी के लिए कुछ करना चाहिए तो बिल्कुल आप कीजिए, चिंता मत कीजिए, क्योंकि आप में से बहुत लोग श्री सीताराम जी के भक्त हैं। भक्ति और सेवा भाव से ही आपका कल्याण होगा। दूसरों की मदद करें, श्री सुंदरकांड का पाठ करें या राम नाम का जाप करें, ठीक है। आपके लिए यहाँ पर 2-2, 3-3 यहाँ पर रेमेडीज आ गए हैं, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि आप उपाय कीजिए, धुनी लगाइए, नाम जाप कीजिए। सूर्य, आपके जीवन में नई ऊर्जा और सफलता का उदय हो रहा है। आत्मविश्वास बनाए रखें। सूर्योदय के समय सूर्यदेव जी को जल अर्पित करें और गायत्री मंत्र का पाठ करें। ये किसी के लिए विशेष मैसेज है, ठीक है। हंस वाहिनी माँ सरस्वती माता जी की कृपा आप पर बरस रही है। आप अपने फैमिली को इसीलिए प्रोटेक्ट कर पाते हैं क्योंकि आप काफ़ी पॉजिटिव हैं, आप पॉजिटिव सोल हैं, आप ओल्ड सोल हो सकते हैं, ठीक है। तो ओल्ड सोल के बारे में आप सर्च कर सकते हैं। आप एक ओल्ड सोल हो सकते हैं, आप भक्त हैं, लोगों की मदद करते हैं, और इसीलिए ये जो भी लोग हैं जो निगेटिव चीज़ों पर कार्य करते हैं वो लोग सबसे पहले आपकी मति भ्रम करते हैं, आपके फैमिली मेम्बर की मति भ्रम करते हैं, जिसको आप बुद्धि बंधन कह सकते हैं, जिसको आप प्रोजेक्शन कह सकते हैं। पर आप अपना ज्ञान शेयर करते रहिए, आप अपना गुड कर्मा करते रहिए, क्योंकि कभी न कभी बाबा जी की गदा इन पर ज़रूर बरसेगी, और वो गदा की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इनको जैसे कहते हैं ना, इनको इनका कर्म का फल ही लेकर डूबेगा। लेकिन जैसे कहते हैं कि बाबा जी की शरण में आप रहते हैं ना, तो फिर ऐसे अहिरावण की भुजा कैसे उखाड़ी थी बाबा जी ने, है ना। तो ये जितने भी डेविल की ऊर्जा में हैं, जितने भी लोगों को परेशान कर रहे हैं, वो अपने बुरे कर्मा को यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। इसलिए आप सब कुछ श्री हनुमान जी बाबा जी पर छोड़ दीजिए, श्री सीताराम जी के पूर्ण शरण में रहिए। भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा है। और श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय 11वें अध्याय का पठन कीजिए या आप श्रवण कीजिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो व्यक्ति आपके लाइफ में फिर से एंटर करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए छल कर रहा है, इसलिए आपके अपनों के बारे में पता कर रहा है, पर इसके साथ जो भी आपका कार्मिक लेन देन है समाप्त हो गया। पास्ट लाइफ से ये आपके पीछे पड़ा है, ये आपके पीछा ही नहीं छोड़ा है ये, ठीक है। लेकिन अब इस लाइफ में कर्मा बैलेंस हो गया है और ये बहुत बुरा समय आने वाला है इस व्यक्ति का। बहुत मतलब जैसे कहते हैं ना, कष्टकारक समय इसका प्रारंभ होने वाला है और इसको अनुमान भी हो गया है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जितनी भी रीडिंग होती है पॉजिटिव लोगों के लिए होती है, जितने भी हीलर हैं, ठीक है, जो जेन्युइन हैं, जो किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, किसी से कंपैरिजन नहीं करते हैं, उनके लिए ये रीडिंग बहुत ज़्यादा रिजोनेट करती है। अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए और अच्छा कार्य कीजिए। आज नहीं तो कल यही सारी चीज़ें लौट कर आएंगी। टेक केयर।